संतोष पांडे राजनांदगांव से लगातार दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले संतोष पांडे ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी, पाटन विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। संतोष पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1967 को कबीरधाम जिले के सहसपुर में हुआ है। उनके पिता का नाम स्वेडॉट शिव प्रसाद पांडे और माता का नाम सोना देवी पांडे है। संतोष पांडे की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरह भाजपा से जुड़ी रही है। इनके पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद पांडे सहसपुर लोहारा मंडल के 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं। इनकी माता सोना देवी पांडे अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदीप गांधी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान जिला पंचायत सदस्य रही हैं। इनके भाई संघ के विभिन्न प्रचारक पदों पर हैं। संतोष पांडे ने रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से BA LLB की डिग्री हासिल की है। इनका व्यवसाय कृषि है। कृषि के अलावा इन्हें किराए से भी आय प्राप्त होती है। संतोष पांडे का विवाह 5 जुलाई 1995 को रेखा पांडे के साथ हुआ है। उनके 2 पुत्र हैं। संतोष पांडे की कुल घोषित संपत्ति चुनाव आयोग के शपथ पत्र के अनुसार 2 करोड़ 48 लाख रुपए है। उनका मूल निवास वार्ड नंबर 1 शांतिदीप राइस मिल के पास कवर्धा है। संतोष पांडे आरएसएस के बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। संघ के 3य वर्ष शिक्षित भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर राजनांदगांव जिला के युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रहे। भाजपा के 2 बार प्रदेश मंत्री रहने के अलावा प्रदेश महामंत्री रहे हैं। कृषि उपज मंडी कवर्धा के अध्यक्ष रहे। वे खेल एवं युवा कल्याण आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संतोष पांडे 2003 में विधानसभा परिसीमन होने से पूर्व वीरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रहे। मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान निकाली जा रही 2 विकास यात्रा के प्रभारी रहे। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रांत के सह संयोजक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह राजनांदगांव सांसद हुआ करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सीटिंग सांसद का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि संतोष पांडे को रमन सिंह के विश्वस्त नेताओं में गिना जाता था। संतोश पांडे ने कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव हराया। भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे को 6,62,387 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू को 5,50,421 वोट मिले। संतोष पांडे 13 सितंबर 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। 9 अक्टूबर 2019 को शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य बने। वे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे को जान से मारने की धमकी दी है। आरएसएस प्रचारक के नाम से भेजे गए सांसद को संघ का प्रचार नहीं करने के लिए चेतावनी दी है। सांसद संतोषा पांडे ने इस मामले की शिकायत एसपी से की है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। नक्सलियों ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में पर्चे फेंके। जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक के नाम से यह पत्र संघ के एक कार्यकर्ता को भेजा गया है। इस पत्र में संघ की विचारधारा का प्रचार नहीं करने के लिए चेतावनी दी गई है। साथ ही भाजपा सांसद संतोष पांडे को प्रचार करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है। भेजे गए पत्र में काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सांसद ने यह पत्र पुलिस उच्चाधिकारियों को भेजकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पिछले दिनों नक्सलियों ने कांकेर में आरएसएस कार्यकर्ता दादू करेतिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी पर भी हमला कर उन्हें मारा जा चुका है। डीबी ऐप से हुई बातचीत में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नक्सलियों का संबंध कश्मीर के आतंकी संगठनों से हो सकता है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही राज्य में आरएसएस और भाजपा को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्र करीब 25 दिन पहले राजनांदगांव के एक संघ प्रचारक की घर के दरवाजे के पास मिला था। कहा कि लोकतंत्र में विचारों से लड़ाई लड़ी जाती है, यहाँ बंदूकों का कोई स्थान नहीं है।
कवर्धा में सांसद संतोष पांडेय को पाकिस्तान के नंबर से 2 दिन में उठा लेने की धमकी मिली है। इसे लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। मामला बेहद गंभीर है। विदेश के नंबर से कवर्धा के व्यक्ति को धमकी भरा कॉल आना सामान्य नहीं है। पुलिस सुरक्षा के ब्रेकिंग न्यूज लिहाज से इसे गंभीरता से जांच कर कार्रवाई भी करे। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक साहू ने कार्यकर्ताओं ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तान से कैसे स्थानीय कवर्धा के भाजपा नेता व सांसद संतोष पांडेय को धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल आ सकता है। यहाँ के कुछ लोग जरूर इन आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि जरूर आतंकी संगठन की नज़र कवर्धा पर है, जिनके लिंक यहाँ होंगे। उनके स्लीपर सेल यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी होगी। तभी तो हिंदूवादी छवि के नेता संतोष पांडेय को धमकी मिली है। 1 माह ही कट्टर विचारधारा से जुड़े लोगों ने साधाराम यादव की निर्ममतापूर्वक गला रेतकर हत्या कर दी थी। अब सांसद को धमकी भरा अफोन आना, धमकाना गंभीर विषय है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय की पत्नी की पर्सनल नंबर पर 22 फरवरी 2024 की सुबह 9.54 पर व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसका नंबर भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जरूरत बताई है। भाजपा सांसद ने दोनों नेताओं को छत्तीसगढ़ आने का आग्रह भी किया है। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडेय ने प्रदेश में हुए दुष्कर्म और उस पर हो रही सियासत पर ये तंज कसा है। सांसद पांडेय ने हाथरस में चल रहे सियासी पैंतरों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बार छत्तीसगढ़ भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के कांकेत्रा में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। बलरामपुर में हुए बलात्कार पर मंत्री जी विवादित टिप्पणी करते हैं। ऐसे में यहाँ के पीड़ितों से भी मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आना चाहिए। गौरतलब है कि सांसद संतोष पांडेय आईटी और इंश्योरेंस कमेटी की बैठक में शरीक होने दिल्ली रवाना हो रहे थे। उन्होंने आगे कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बीजेपी सांसद संतोष पांडेय को धमकी भरा फोन आया है। जानकारी के अनुसार नंबर पाकिस्तान का है। इसकी शिकायत कवर्धा एसपी से की गई है। इसके बाद पुलिस के आला अफसर प्रकरण की जांच कर रहे हैं। सरकार पर हमला करते हुए धान खरीदी मामले पर भी बताया गया कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय की पत्नी पर कॉल आया। कॉल सांसद के पुत्र ने रिसीव किया। कॉल करने वाले ने सांसद संतोष पांडेय को जान से मारने की धमकी दी है। सांसद ने इसकी जानकारी एसपी को दी तो पता चला कि नंबर पाकिस्तान का है। निशाना साधा है। पांडेय ने कहा, प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही धान खरीदी का लक्ष्य कम से कम 90 लाख मीट्रिक टन रखा जाना चाहिए। हर एक अध्यक्ष में 20 क्विंटल धान की खरीदी राज्य सरकार को करना ही होगा। भाजपा इस मामले में भी सड्डे छक्की लड्ढाई लड्डने की तैयारी कर चुकी है। वर्ष 2020 कुछ हद तक अस्त व्यस्त वर्ष रहा, जिसने हमें कई अलग अलग तरीकों से जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाए। हमने सीखा कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा आशा होती है और अगर हमारे जीवन का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमें आगे बढ़कर दूसरा दरवाज़ा ढूंढना चाहिए जो खुला हो। वैसे तो साल की शुरुआत अमेज़न वर्षा वन में लगी भीषण आग से हुई थी, जिसने करीब 19 मिलियन एकड़ ज़मीन को नष्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस का प्रकोप हुआ, जिसके चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी। इस तरह कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया बंद हो गई। इस अज्ञात वायरस के मामले बढ़ रहे थे, लोगों की नौकरियां चली जा रही थीं, अनगिनत नागरिक अपने परिवारों से अलग हो गए थे और सबसे दुखद बात यह थी कि दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे और कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके थे। संतोष पांडे के तरीके ऐसे ही थे जिन्होंने न केवल नागरिकों को बचाया और उनकी जान बचाई, बल्कि कभी हार नहीं मानी, भले ही उन्हें छोटी छोटी वजहों से डांटा गया हो। वह अपने परिवार के प्यार और इस उम्मीद से प्रेरित थे कि वह जल्द ही एक दिन उनसे मिल पाएंगे। मुझे यकीन है कि पूरे देश में ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जो लोगों को कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।
मैं भी संतोष पांडे के तरीकों से प्रेरित हूँ और खुद से वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। ऐसे ही एक योद्धा है जो महामारी के दौरान लोगों की जान बचाते रहे हैं। उनका नाम है संतोष पांडे। वे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस चलाते हैं। वे पूरे शहर में अपनी एम्बुलेंस चलाते रहे, महामारी के दौरान लोगों की जान बचाते रहे। दूसरी लहर के प्रकोप के कारण वे 2 महीने से अधिक समय से अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पाए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि अगर वे वायरस से संक्रमित हो गए तो वे अपने परिवार से फिर मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें अनगिनत बार मरीजों के तीमारदारों और अस्पताल अधिकारियों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें घंटों अस्पताल के बाहर मरीजों के साथ इंतजार करना पड़ता था और तीमारदारों द्वारा डांटा जाता था, लेकिन वे इसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अनदेखा कर देते थे, क्योंकि उन्हें सांसद संतोष पांडे को ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई धमकी मिली है। इससे पहले भी उन्हें नक्सलियों के द्वारा धमकी मिलती रहे हैं। एक धमकी उन्हें 2 साल पहले और एक धमका उनको करीब 4 साल पहले मिली थी। सांसद संतोष पांडे ने कहा, हमने तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर गौरव दिवस मनाया है, घरों में दीप प्रज्वलित किए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने हेतु अटल जी को धन्यवाद दिया है। हम सांसदों ने तो आपको महज 3 साल में केंद्र सरकार से 1,40,000 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। भाजपा कांग्रेस की तरह नफरत की राजनीति नहीं करती। पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी को यह मालूम था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने पर सत्ता हासिल नहीं होगी, तो भी राज्य बनाया, और आज प्रधानमंत्री मोदी को भी यह मालूम है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, तो भी उन्होंने इतने पैसे केंद्र से राज्य को दिए हैं। साथ ही यह जो धान खरीदी राज्य कर रहा है, उसका भी 80% से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार से आता है। संतोष पांडे ने कहा कि सोनिया महतारी के कहने पर बनाए गए राज्यसभा सांसदों की वकालत मत करिए। आपने सोनिया महतारी के आदेश को मानते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की कोख को शर्मसार किया है और यह पूरा प्रदेश अब सोनिया महतारी के आदेश पर बनाए गए राज्यसभा सांसदों को ढूंढ रहा है, जो कि लापता है। सांसद संतोष पांडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि राजनांदगांव जिले के वनांचल, आदिवासी बहुल क्षेत्र व नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर मोहल्ला चौकी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल